धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हमारे 9वें गुरु, गुरु नानक की 9वीं ज्योत, उनका और उनके साथ 3 सिख, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल दास जी, जिनको भाई दयाला जी भी बोलते हैं, इन सभी की महान शहीदी को समर्पित होकर आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, यहाँ पे आए हैं। समझ में आ गई बात? अब आपसे कोई पूछेगा हम यहाँ क्यों आए हैं तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड। धन गुरु तेग बहादुर साहब सत्संग जी सारी कथा हिंदी च ही करा कि पंजाबी च भी करा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ है, ठीक है? बच्चे सारे आए ने, बच्चों आपको समझ में आ रहा है? पीछे जो बैठे हैं बहुत ध्यान से बैठना, हम यहाँ केवल बैठने नहीं आए हैं, यहाँ से जो भी हम शेयर करेंगे आपको वो समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो प्रोग्राम के बाद भी आप बाहर मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? आज हमारे 9वें गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पावन पवित्र शहीदी पर्व है। ये भव्य समारोह जो रचा गया है ये उस उपलक्ष्य में है। उनके साथ 3 जो उनके प्राणों से प्यारे सिख, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल दास जी, इन सभी की महान शहीदियों को समर्पित होके, साथ संगत जी जब हम बात करते हैं समर्पित होने की तो हमें समर्पित होना पड़ेगा, टाइम पास नहीं। इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, ईयरली इवेंट नहीं है ये हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, और जो हमारे लिए गुरु साहब जी करके गए हैं उनका शुक्रिया अदा करने का ये महज सबसे बेहतरीन तरीका है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 9वें गुरु, आज उनको काफी दिनों के बाद जिस पिंजरे में रखा गया था, आपको बच्चों पीछे समझ में आ रहा है? शाबाश। जिस पिंजरे में गुरु तेग बहादुर साहब जी को रखा गया था पिछले 7-8 दिनों से, वो सारे ही पिंजरे में हर तरफ बहुत तीखे तीखे सुए सिलाइयां लगी हुई हैं। जिस पिंजरे में धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, बैठते हैं तो भी वो सिलाइयां चुभती हैं, सुइयां कह लो, हम थोड़ा इजी हो जाएगा, सुई बहुत तीखी होती, ना बैठ सकते हैं ऐसा पिंजरा बनाया है, ना खड़े हो सकते हैं तो भी चुभती है, पीछे टिकते हैं तो भी चुभती हैं, आगे को होते हैं तो भी चुभती है, साइड में होते हैं तो भी चुभती है। अब आप सभी अंदाजा लगा लीजिए वो पिंजरा कैसा हो। साथ संगत जी हम सभी अपनी मनस्थिति जो है ना दिल्ली और चांदनी चौक में लेके जाएं। अगर जो संगतें दिल्ली गई हैं, उस पावन स्थान के दर्शन किए हैं, उनको मैं करबद्ध विनती करूंगा कि अपनी जो मानसिकता मनस्थिति को वहां लेके चले, और इन शहीदियों को जब तक हम साध संगत जी महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक ये हमें समझ भी नहीं आएगी। तब तक ये केवल एक हमारे लिए एक स्टोरी है जो हर साल रिपीटेडली हमें सुना दी जाती है, हम सुन के घर चले जाते हैं, उसके बाद बात चले जाती है अगले साल। अगला साल किसने देखा है? क्या गारंटी है इस शरीर की कि अगला साल आएगा भी या नहीं आएगा? यहां से बाहर निकलते ही कुछ नहीं मालूम। बाबा जी की बाणी बोलती है, कहां बिसासा इस भांडे का, इतना के लगे ठन का। ये शरीर रूपी बर्तन जो है, इसका कितना भरोसा हम कर ले हैं। एक हल्की सी कोई टक्कर लग जाए, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सांसें लबों में आ जाती हैं। ये दुनिया जो है सब बेरंगी नजर आने लग पड़ती है, बेमैनी नजर आने लग पड़ती है।
धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को आज काफी दिनों के बाद उस पिंजरे से बाहर निकाला गया और काजी जो हैं उस वक्त के औरंगजेब के दरबार के जो काजी हैं, देखो हैं काजी, साथ संगत जी बहुत ध्यान से, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, काजी किसको बोलते हैं? जो धर्म की अगुवाइयां करते हैं। और यहां का काजी जो है वो रिश्वती हो गया है। काजी अब्दुल वहाब बोहरा इसका नाम है। इसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसका कोई अपना वजूद नहीं है। वक्त का जो हुक्मरान है, जो जालिम बादशाह है, ये काजी उसकी अधीनगी में प्रचार कर रहा है धर्म का। इससे बड़ी त्रासदी और दुख की बात क्या हो सकती है? उसकी अपनी स्वतंत्रता ही नहीं है कोई। बात पकड़ में आ रही है? नाम का काजी है लेकिन अधीनगी जो है औरंगजेब की है। और यहां कश्मीर से जो आए थे वो अपनी स्वतंत्रता मांग रहे थे, अपनी आजादी मांग रहे थे। उनको नामंजूर था किसी की अधीनगी में अपने धर्म में रहना, अपने धर्म प्रचार में रहना या किसी के धर्म में प्रवेश कर जाना, कतई उनको मंजूर नहीं था। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शरण में आए। सतगुरु जी ने आश्वासन दिया है, वादा किया है कि जाओ औरंगजेब को बोल दो, अगर तेग बहादुर को इन लोगों ने इस्लाम में परिवर्तित कर लिया तो सभी हो जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेप था। If you really think about it, it's a very big step. बहुत बड़ा स्टेप लिया था धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने। और एक शख्स पे पूरी धर्म आस्था का जो है वो जिम्मेदारी थी, एक शख्स पे। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंज था। बच्चों समझ में आ रही है? मैं बार बार इसलिए पूछता हूं कि जो मैं यहां से शेयर कर रहा हूं वो आपको समझ भी आना चाहिए, नहीं तो फिर ये कहानी हो जाती, यहां से सुना दी आपने, जैसा भी हुआ हां हां करके चल दी। इसलिए कुछ ऐसा हो तो बाद में भी हम बात कर लेंगे। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने जब आश्वासन दिया, ये सिलसिला चला, आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई हैं। और धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को काफी दिन उस दर्दनाक खौफनाक पिंजरे में रखने के बाद आज चांदनी चौक में लाया गया। तीनों सिखों की शहादतें हो गई हैं और बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक शहादतें हुई हैं। एक सिख जो हैं भाई मती दास जी, उनके शरीर को आरे से 2 फाड़ कर दिया। कारण क्या है? स्टैंड पे रहे, डोले नहीं हैं, उनकी अधीनगी में नहीं गए हैं। दूसरे सिख भाई दयाल दास जी, एक आदम कद बर्तन जो है बड़ा सा, उसमें पानी गर्म किया और आग का स्वरूप हुआ पानी, उसमें भाई दयाल दास जी को बोलते हैं बैठो जी। अभी आप यहां पे बैठे हैं ना, बड़े इत्मीनान से, पंखे लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बैठ के हम बंदगी कर रहे हैं, राइट? वहां भाई दयाल दास जी को बोलते हैं उस पानी में बैठो जो अग्नि का रूप हुआ है। और भाई दयाल दास जी इसमें दाखिल हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे पालती मार के बैठे हैं, चौकड़ा ला के बैठे ना। मेरी हिंदी भी थोड़ी कमजोर जी है कि मैंने करेक्ट कर देना बाद में। पालती मार के बैठे हैं और वाणी का जो पाठ है उच्चारण शुरू कर दिया है। भाई दयाल दास जी बैठे हैं। तीसरे प्यारे जो हैं भाई सती दास जी, उनको भी शर्तें रखी भी, इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने भी मना कर दिया है, अधीनगी में जिंदगी व्यतीत नहीं करनी है। भाई सतीदास जी के पूरे शरीर में जो रुई होती है ना, वो लपेट के उनको भी अगन सुपुर्द कर दिया गया। ऐसी भयानक शहादतें हुई। रुई में सभी भाई सतीदास का जो शरीर है उसको लपेट के उसको अग्नि दे दी और अग्नि के सुपुर्द कर दिया।
और ये सब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की नजरों के सामने किया गया कि कहीं इनमें दहशत फैल जाए, कहीं ये डर जाए, ये जो इतना बड़ा जिम्मेदारी इन्होंने ली है कहीं उससे ये थोड़े नर्म हो जाए, हमारी शर्तें मान ले। लेकिन धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जिनको अपने परिवार में तालीम ही ऐसी मिली है, जिनकी वाणी ही हमें ये एक धीरज देती है, धर्वास देती है। बाबा जी बोलते हैं, भय काहू को देत न है, नह भय मानत आन, कहु नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानवान व्यक्ति वो ही है जो किसी को फिजूल में ना डराता है और ना बेफजूल किसी से डरता है। पकड़ में आई बात आप लोगों को? ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इशारे नहीं कर रहा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ तो उन्होंने मोस्ट वेलकम है, तुसी आए हो, आप सभी यहां समय निकाल के आए हैं, आपका शुक्रिया है, धन्यवाद। तो धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को आज उस पिंजरे से बाहर निकाला। काजी अब्दुल वहाब उनके समक्ष खड़ा हुआ है अपनी धार्मिक किताब लेके, और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सामने 3 शर्तें रखी हैं। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज, पहली शर्त है आप कोई करामात दिखाएं। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो ईश्वर की रजा में, ईश्वर की विल में जिंदगी व्यतीत करने वाले, वो बोले ईश्वर की क्रिएशन ही सबसे बड़ी करामात है। उसकी क्रिएशन में कैसी कैसी खूबसूरत चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे जन्म से पहले उसने ये धरती बना दी, हमारे जन्म से पहले ये समुद्र बना दिए, हमारे जन्म से पहले ये बाग बगीचे बना दिए, ये जंगलात, ये अच्छे अच्छे दरख्त बना दिए, हमारे जन्म से पहले ये पूरी वनस्पति में हमारी दवाइयां भेज दी। और कैसी करामात होनी चाहिए। और यहीं पे बस नहीं, हमारे जन्म से पहले हमारे पहले सारे रिश्तेदार तैयार कर दिए कि तू बहुत छोटा है, बहुत छोटी है, तुझे संभालेगा कौन, तुझे उठाएगा कौन, तुझे तेरा भरण पोषण कौन करेगा, तेरा कौन जिंदगी का ध्यान रखेगा। तेरे जन्म से पहले तुझे रिश्तेदार बना दिए। अभी समय इतना नहीं है, नहीं तो वाणी की तो कौन से मैं इसकी मिसाल आपके साथ साझी करता जाता। रमैया के गुण चेत पराने, कवन मोलते कवन दृष्टाने, जिंतु साज सवार शिगार्या, गर्भ अगन में जने उबार्या, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया बिरद भया, जिसले तू बुजुर्ग होया तेरे साख संबंधी तेरे सारे नेड़े है, तेन पता भी हुण बुरकी भी नहीं पा सकता, हुण तुर भी नहीं सकता बगैर सहारे दे। ये सारियां श्री गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ दी हैं, सब मिसालें दी हुई हैं। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को काजी अब्दुल वहाब बोहरा पूछ रहा है, करामात दिखाएं। गुरु साहब जी बोलते करामात नहीं, उस परमात्मा की रजा में जिंदगी व्यतीत करना ही हमारा धर्म सिखलाता है हमें। दूसरी बात, इस्लाम, दीने इस्लाम को कबूल कर लें। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज बोलते हैं कि हमारा श्री अनंतपुर साहिब से आने का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है अगर हम दीन इस्लाम को कबूल कर लें। क्यों आए हैं हम इतनी दूर, ये क्यों गिरफ्तारियां हुई हैं? इसीलिए हुई है ना कि हमने अपना स्टैंड रखा हुआ, जो कॉल किया है, जो आश्वासन दिया है, उसमें टिके हुए। साध संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो है बिक जाती हैं, डोल जाती हैं, लालच में आ जाती हैं, फिरका प्रस्ती में आ जाती हैं, मित्र संबंधियों के कहने में आ जाती हैं। कैसी जुबान दी होगी धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, ऐसी जालिम हुकूमत है उस समय की। तो धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बोलते दीने इस्लाम जो है ना मंजूर है। तीसरी शर्त क्या है? काजी साहब, काजी अब्दुल वहाब बोहरा कहता है तीसरी शर्त जो है फिर मौत के लिए तैयार हो जाए। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी मुस्कुराए, बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट उनकी, बंदगी वाली मुस्कुराहट।
मुस्कुराहट में भी फर्क है। कोई चुटकुला सुना दो तब भी हंसने लगता है लोग, किसी की बेइज्जती हो जाए तो भी दूसरे लोग हंसने लग पड़ते हैं, किसी का मजाक उड़ा के भी हंसने लग पड़ते हैं। हंसने में भी भेद है, फर्क है। और एक बंदगी वाला हंसना होता है, उसके आनंद में मुसर्रत रहती है, चेहरे में शादमानी रहती है, शिगुफ्तगी रहती है, प्रसन्नता रहती है। जिस वक्त मौत की बात करी है काजी अब्दुल वहाब बोहरा ने, धनगुरु तेग बहादुर साहब जी मुस्कुराए। काजी बोलता है, तेग बहादुर आपको मालूम है कि मैं खानदानी काजी हूं, मेरी जुबान जो है लड़खड़ाती नहीं है जिस वक्त मैं फतवा पढ़ता हूं। गुरु साहब जी सुन रहे हैं सब। पास में ही जल्लाद खड़ा हुआ है, जलालुद्दीन, जो समाना का रहने वाला है और बहुत गुरूर में खड़ा हुआ है। जलालुद्दीन, काजी साहब बोलते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है गुरु तेग बहादुर को। उन लोग इज्जत बख्श ले अपने रवैये से नहीं बुलाते थे, ये तो हमारे गुरु हैं, हम बड़े प्यार सत्कार से बुलाते हैं। उन लोग जब टॉर्चर हो ना साध संगत जी, तो वो फिर टॉर्चर जैसा ही होता है। जलालुद्दीन ने भी बड़े गुरूर में, गुमान में, अहंकार में गुरु तेग बहादुर साहब जी को बोला कि मैं खानदानी जल्लाद हूं, मेरा हाथ और मेरी तलवार जो है ये जब वार करती है तो ये कांपते नहीं है। न जाने कितने लोगों के शरीरों को मैं जुदा कर चुका हूं, उनकी गर्दनें उनके शरीरों से। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कोई आखिरी इच्छा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते बताते हैं। पहले मेरी बात सुनो, काजी साहब आप खानदानी काजी हैं, जलालुद्दीन आप खानदानी जल्लाद हैं। वो ईश्वर ने कितना अच्छा संयोग बनाया है, आज खानदानी लोग इकट्ठे हुए हैं, कितना अच्छा संयोग बना हुआ है। आप खानदानी हैं, आप खानदानी हैं, आपको मालूम है मेरे बारे में? कोई नहीं, बात दे दे, बात सारी संगतां दे दो, हुणे रश ना करो, डिस्ट्रैक्ट होंदा है। आई एम नॉट बीइंग ग्रीडी। अपना मेन मोटिव ये होना चाहिए, ध्यान। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज बोलते हैं, आपको मेरे बारे में मालूम है? बताइए। बोले हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनको लाहौर में शहीद किया गया। परदादा जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के परदादा जी धन गुरु अर्जुन देव जी पांचवें गुरु, जिनको लाहौर में ये जालिम हुकूमत ने शहीद किया था। शहीदी का सिलसिला जो है मुख्य तौर में हमारे पांचवें गुरु से शुरू हुआ था। एक शहीदी हुई थी गुरु नानक साहब जी के समय, पर गुरु शहादत जो है पांचवें गुरु से हुई। गुरु नानक साहब के समय भी एक शहीदी हुई थी, तारू पोपट करके उसका नाम है, वो इतिहास अलग है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बोलते हैं, मेरे दादाजी जो हैं उनको लाहौर में शहीद किया गया, और ये पाठ हमें हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़ाते रहे हैं, ये तालीम हमें देते रहे हैं। सुन रहा है काजी अब्दुल वहाब बोहरा, जलालुद्दीन वो भी सुन रहा है। जलालुद्दीन, आप बोल रहे थे आप खानदानी जल्लाद हैं, आप डरते नहीं हैं, आपने मेरे किस्से सुने नहीं क्या? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बोले, आपको जानकारी है मेरा नाम ये कैसे पड़ा है? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बोलते हैं, मेरा प्रथम नाम जो है त्यागमल है।
मेरा बचपन का नाम जो मेरे वालिदैन ने त्यागमल रखा है। 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूं मैं। मेरी एक बहन है बीबी वीरो जी। लेकिन जब करतारपुर की जंग हुई थी अपने पिताजी के साथ, गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी के साथ, जिस वक्त उस जंग में मैं जूझ रहा था, मेरी उम्र उस वक्त टीन एज, समझते हैं ना, टीन एज में, बोले मेरी उम्र इतनी थी। और जिस वक्त मेरी तलवार के जौहर देखे मेरे आदरणीय पिता गुरु जी ने, धन गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी ने, उस वक्त उन्होंने मुझे बुला के बोला, जब जंग जीत गए, करतारपुर की जंग, त्यागमल जी को बुला के बोला, पुत्र बेटे मेरे लाल, आज जो तेरी तलवार के जौहर मैंने देखे हैं, मुझे लगता है तेरा नाम तेग बहादुर होना चाहिए। श्री अकाल। तो जल्लाद जलालुद्दीन, तुझे मेरी हिस्ट्री के बारे में अभी अच्छी तरीके से मालूम नहीं है। मेरा तो नाम ही देख के जौहर देख के रखा गया है। तू मुझे डराने की क्या कोशिश कर रहा है? तेग के जौहर करतारपुर की जंग में देख के मेरे आदरणीय पिताजी ने मेरा नाम तेग का बहादुर है, तू बोले तेरा नाम तेग बहादुर होना चाहिए। काजी जी ने पूछा कोई इच्छा? धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आज काफी दिनों के बाद उस पिंजरे से बाहर आए हैं और इच्छा जाहिर की है कि मैं सबसे पहले स्नान करना चाहता हूं। बच्चों समझ आ रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, शाबाश। कीर्तन के बाद हम बातचीत करेंगे, ठीक है? मेरी बस यही दुनिया साध संगत जी, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने काजी जी को बोला है कि एक इच्छा है, स्नान करना चाहता हूं, काफी दिन हो गए हैं। साध संगत जी पूरे शरीर में सुराख हो गए हैं। धन गुरु तेग बहादुर जी के जिस पिंजरे में रहे हैं उसमें बहुत तीखे तीखे सुए थे, उनको चुभ रहे थे, खून निकला। आज कितने दिनों बाद उस पिंजरे से बाहर आए हैं, आग्रह किया है कि स्नान करना चाहता हूं। साध संगत जी, शीशगंज साहब दिल्ली जब भी आप जाएं तो उस जगह में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठें, उसको महसूस करें, आभास उसका देखें क्या होता है। आप केवल घूम फिर के वहां सोशलाइज करके वीडियो क्लिप्स, फोटोएं लेके ना आ जाया करिए। वो स्थान को महसूस कीजिए, तब ये शहीदियां पकड़ में आएंगी, समझ में आएंगी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने स्नान किया है और वापस उनको उसी जगह में ले आया गया, उस चौक में ले आया गया। कोई और इच्छा? क्योंकि आपने ये कबूल ही कर लिया है कि तीसरी जो शर्त है मौत की, वो मंजूर है। इसलिए बिना समय खराब किए आपसे पूछना चाहते हैं, कोई और इच्छा है आपकी? धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आखते हैं, काजी आप फतवा पढ़ें। आप काजी जी को बोल दिया फतवा पढ़ सकते हैं आप। जल्लाद जलालुद्दीन को एक बात बोली है धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने, जल्लाद जलालुद्दीन, जहां इतना समय तुमने इंतजार किया है मेरी शहादत के लिए, थोड़ा समय और इंतजार कर लें। किस लिए? बोले अब मैं जपजी साहिब का पाठ आरंभ करने लगा हूं। साध संगत जी, जपजी साहिब की जो वाणी है, ये हमारे गुरु नानक साहब पहले प्रथम गुरु हैं, उनकी आरंभिक वाणी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, सबसे आरंभ है। In the very beginning, this is the first Bani has been written in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. This is the first Bani.
तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बोलते हैं जल्लाद जलालुद्दीन को कि थोड़ा समय और तू इंतजार कर ले, मैं जपजी साहिब का पाठ शुरू करने लगा हूं, आरंभ करने लगा हूं, और जिस वक्त आखिरी लाइनें आएंगी इसमें, जिनी नाम ध्याया नानक ते मुख उजले, बोले जब ये दो लाइनें आएंगी और मैं उस परम शक्ति, उस परमात्मा को जब सिर अपना झुकाऊंगा, उस वक्त फिर तू अपनी इच्छा पूरी कर लेना और वार कर लेना, जो तू हसरत पाली बैठा है काफी समय से, बस मैंने अब पाठ शुरू करना है। ऐसा ही हुआ साथ संगत जी। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अमृतमयी वाणी जपजी साहब की वाणी का पाठ आरंभ किया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब हाँ जी, जब ये वाणी पढ़ते 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 आखिरी पौड़ियों में पहुंचे, आखिरी लाइन में पहुंचे, श्लोक पढ़ा है, पवन गुरु पानी पिता दिवस रात दोए दाई दाया, चंगे आइया बुरे आइया करमी आपो अपनी, जिन्नी नाम ध्याया नानक ते मुख उजले। जिस वक्त ऐसे गर्दन अपने उस मालिक को झुकाई है, जिक्र आता है जल्लाद जलालुद्दीन ने इतना भरपूर वार किया है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सरे मुबारक शीश जो है वो धड़ से जुदा होके सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जो शीश है वो धड़ से जुदा हो गया। साथ संगत जी, हम उस सिचुएशन को महसूस कर सकते हैं। कोई शख्स ऐसा बैठा हुआ है, and one thing which is very important I would like to share with you all, ना जर का मसला है, ना जोरू का मसला है, ना जमीन का मसला। ये तीन मसले मुख्य रूप में होते हैं किसी भी लड़ाई झगड़े का। तीनों में से कोई नहीं, ना ही कोई अपना पर्सनल मैटर है, ना ही कोई पारिवारिक मसला है, इनमें से कुछ भी नहीं। केवल और केवल किसी की धर्म आस्था का मामला है। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। लेट मी रिपीट इट अगेन, इट कैन बी एनीवन। उस समय में हिंदुस्तान की धरती में, हिंदुस्तान की सरजमी में सनातन की आस्था पे संकट छाए हुए थे, और बहुत ही अपनेपन से धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने कोई एहसान नहीं जताया है, अपनेपन से। क्योंकि गुरु बाबा जी की यही विशेषता है, इस दर की यही विशेषता है। यहां जो भी प्रेम से आ जाए, जो भी भावना से आ जाए, उसको वेलकम है। और जो कोई गलत भावना से आए, वो कहते हैं ना, यहां देग भी मिलती है प्रसाद, और जो गलत भावना से आए तो यहां तेग भी मिलती है। ये यहां दोनों प्रसाद मिलते हैं। भावनाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस भावना से आ रहे हैं। यहां देग भी मिलेगी, देग खाने के चाहवान है तो वो भी मिलेगी, और अगर किसी गलत भावना से आए हैं तो यहां तेग भी मिलेगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सरे मुबारक धरती में ऐसा
रोल होता हुआ थोड़ी दूर जाके रुक गया। शरीर जो है वो भी धरती में गिर गया। जिक्र आता है ये सारा ही जो मंजर है चांदनी चौक के इस बड़े हजूम में गुरु के सिख भी देख रहे हैं, और ये बहुत ट्रिमेंडसली ये प्लान किया गया था सारा। इट वॉज अ वेल प्लान। ये पहले से प्लान किया गया था। भाई कल्याणा उसकी धर्मशाला में भी मीटिंग्स हुई हैं। दिल्ली में इलाका है साध संगत जी भाई कल्याणे की धर्मशाला, और दिल्ली में ही एक इलाका है दिलवाली, और भाई जैता जी जो हैं ये दिल्ली के दिलवाली के रहने वाले हैं। इन जगहों पे मीटिंग्स हुई थी कि कैसे कैसे ये इनको अंजाम दिया जाएगा। जब शहीदी होएगी गुरु साहब जी की, तो जालिम बादशाह की ये इच्छा थी कि धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जो शरीर है इसके 4 टुकड़े किए जाएंगे, और दिल्ली के जो उस समय के 4 बड़े गेट हैं वहां पर इनको टांगा जाएगा, जिससे कि पूरे आवाम में दहशत का वातावरण फैल सके। इसलिए गुरु के सिखों ने भाई जैता जी, भाई नानू जी, भाई उदय जी, भाई लखी शाह जी, भाई कल्याणा जी, ये इनके सभी संगी जो हैं मीटिंग हुई है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे ऐसा। साध संगत जी, जिस वक्त गुरु साहब जी की शहीदी हुई, उनके पावन शीश को जो है भाई जैता जी ने उठाया, क्योंकि थोड़ी देर पड़ा रहा वहां। टू बी ऑनेस्ट विद यू, हुकूमत है, इनके सामने आप ऐसे ही नहीं उठा सकते कोई चीज। समय की नजाकत को देखना पड़ता है। बाबा जी की बाणी बोलती है, कुदरत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए। मौके की नजाकत को समझना पड़ता है, उस वक्त समय क्या बोल रहा है आपको। तो जिक्र आता है थोड़े समय बाद गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सरे मुबारक जो है वो भाई जैता जी ने उठाया है, जिनका नाम भी भाई जैता जी का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी ने ही रखा था, जैता। भाई जैता जी ने शीश उठाया, और भाई लखी शाह वणजारा, जिनके साथ उस वक्त उनके 3 पुत्र भी हैं उस हजूम में। ये बहुत अलग अलग हिस्ट्री है, कनेक्ट होती है इसकी। हमें साध संगत जी हर साल जो है एक ही फ्रेम में हिस्ट्री सुना दी जाती है, जबकि हिस्ट्री बहुत विशाल है। अलग अलग जो उस वक्त के संगी हुए हैं उनकी अपनी अलग हिस्ट्री है, इससे जो कनेक्ट होती है। कभी समय हुआ तो ये सबकी सेपरेट हिस्ट्री जो है वो साझा करेंगे। तो शीश जो है भाई जैता जी ने उठा लिया है, पहले से तैयारी थी, उनको अपने रुमालों में लपेट लिया है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश जो है। और धड़ जो है भाई लखी शाह जी जो वणजारा, वो दिल्ली के रहने वाले और उस समय के बेहद अमीर तरीन शख्स है। मिसाल के तौर पे आज हम देख लेते हैं, आज हमारे देश के सबसे अमीर तरीन लोग कौन है, हमें मालूम है ना। भाई लखी शाह जी उनसे भी ज्यादा अमीर तरीन थे उस समय। पूरे एशिया में इनका डंका बजता था। उस समय में करीबन 1000 के इनके पास, वो बैलगाड़ी बोलते हैं उसको, 1000 के करीब होते थे। बिजनेस चलता था इनका, और अमीर होने के कारण हुकूमत के साथ भी जान पहचान थी। जल्दी कहीं इनके गड्ढों को, इनकी जो गाड़ियों को कोई रोकता नहीं था उन समय में। तो बाबा लखी शाह जी कम से कम 100 के करीब जो हैं उस समय अपने उन बैलगाड़ियों को लेके आए, जिसमें रुई भरी हुई थी। तो हुकूमत को मालूम था कि ये बहुत अमीर तरीन शख्स हैं, कोई काम में ही जा रहे हो, नहीं रोका उनको।
लेकिन ये जो मीटिंग्स हुई थी कि कैसे कैसे गुरु बाबा जी के शरीर को, मुकद्दस धड़ को उठाया जाएगा, कैसे कैसे गुरु बाबा जी के मुकद्दस शीश को उठाया जाएगा, ये सभी कल्याणे की धर्मशाला और दिलवाली इलाका जो है दिल्ली, वहां बैठ के ये सारी प्लानिंग्स हुई थी। साध संगत जी, भाई लखी शाह जी गुरु साहिब जी के शरीर को ले गए अपने घर में, और बहुत बड़ा घर है इनका वहां पे दिल्ली में। जो इनका घर होता था ना, आज वहां पर गुरुद्वारा कौन सा है जी? रकाबगंज साहिब। आपने दर्शन किए हैं? अब जब जाएंगे तो उसका मनोरथ कुछ और लेके जाइएगा। आज की ये शहादत सुनने के बाद उन स्थानों में जब भी जाएं, बहुत विनम्र होके जाएं, बहुत ही प्रेम से जाएं, बहुत ही समर्पित होके जाएं, और कुछ ना कुछ महसूस करने की कोशिश करें वहां पे जाके। दुनिया जाती है, 15-20 जने जाते हैं, वीडियो क्लिप्स बनते हैं, फोटोज खींचती हैं, अपना सोशल मीडिया में बहुत सारे व्यूज हो जाते हैं, लाइक्स हो जाते हैं, कमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को महसूस करना पड़ेगा। भाई लखी शाह जी अपने घर में ले गए हैं, जाके गुरु बाबा जी के जो मुबारक शरीर का संस्कार वहां पे किया है। उन्होंने जो भी उस समय की जरूरतमंद चीजें थी उनको एकत्रित किया है। कुछ मुख्य जो संगी हैं वो साथ में खड़े हुए हैं, और बहुत ही वैराग में हैं ये सभी, क्योंकि गुरु बाबा जी का जिनको कभी सजदे करते थे, जिनको कभी नमस्कारें करते थे, जिनके कभी प्रवचन सुनते थे, जिनकी कभी आशीर्वाद लेते थे, आज उन गुरु साहब जी का वो भी शीश के बगैर जो है उस शरीर का संस्कार खुद करना पड़ रहा है। साथ संगत जी संस्कार किया, बहुत वैराग में है भाई लखी शाह जी और सभी संगी जो हैं साथ में। आज जहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, अब यहां से यात्रा शुरू होती है भाई जैता जी की। कई इतिहास में यह भी बताते हैं गुरु बाबा जी का शीश जो है ना, धन गुरु तेग बहादुर जी का, वो पहले दिलवाली इलाके में लेके गए हैं, थोड़ा समय वहां रखा है, और फिर वहां से चलना किया है। भाई जैता जी आज अरदास कर रहे हैं। भाई जैता जी, क्योंकि ये ड्यूटी लगी हुई है कि शीश जो है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का श्री आनंदपुर साहिब पहुंचना चाहिए। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो शीश है वो श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा, और धड़ का जो है संस्कार वो दिल्ली में होगा। आज भाई जैता जी को ये जिम्मेदारी क्यों दी जी? सवाल उठता है ना। जैता जी दिल्ली आते रहते थे। जैता जी के जो ताया जी हैं आज्ञा राम जी, ये भाई लखी शाह वणजारे के यहाँ एम्प्लॉई हैं, काम करते हैं। तो श्री आनंदपुर साहब जी से भाई जैता जी का आवागमन, जो आना जाना दिल्ली लगा रहता है, और दिल्ली आने जाने के दौरान भाई जैता जी को श्री आनंदपुर साहिब से दिल्ली आने के बहुत अलग अलग रास्ते मालूम है। तो शीश, क्योंकि लंबा सफर है, आप देखो ना, दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब जाना है, कोई लग्जरियस, कोई मर्सिडीज नहीं खड़ी हुई, कोई BMW, कोई रोल्स रॉयस नहीं खड़ी हुई, कोई बहुत अच्छे पुख्ता साधन नहीं है। जो मेन रोड्स हैं आप देख लीजिए, वहां हुकूमत ने नाके लगाए हुए हैं कि कहीं भी कोई मिल जाए अगर कोई सुराख, तो इनको पकड़ लिया जाए और मौत के घाट उतार दिया जाए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए वो कैसे लेके गए होंगे। भाई जैता जी आज अरदास कर रहे हैं बड़े प्यार से, अपने पिता गुरु जी के समक्ष शीश है, शीश सामने रख के, और पिता गुरु जी के सामने अरदास कर रहे हैं। गुरु साहब
आज जैता जो है, आप जी का शीश श्री आनंदपुर साहिब लेकर जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। गुरु साहब जी मेहर दृष्टि करें, दया करें, तरस करें। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको लेके जा सकूं श्री आनंदपुर साहिब। गुरु साहब जी गुरु साहब जी आप जी दया दृष्टि करें। आप जी जैते को श्री आनंदपुर साहिब लेके जाएंगे। जैता नहीं आपको ले जा सकता श्री अनंतपुर साहब, आप जी लेके जाएं मुझे श्री अनंतपुर साहब। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे वो बल अता फरमाएं कि मैं श्री अनंतपुर साहब तक पहुंच सकूं। जिक्र आता है अरदास करने के पश्चात भाई जैता जी चल पड़े हैं, रुख कर लिया है। और आप देखेंगे दिल्ली से जो श्री अनंतपुर पंजाब का जो रूट है ना, वो अलग है। भाई जैता जी जा रहे हैं बागपत की तरफ, जो कि यूपी की तरफ बनती है डायरेक्शन उसकी, देख लेना कभी ध्यान से। एकदम अलग रास्ते से जा रहे हैं। पहला पड़ाव किया है बागपत। वहां पर गुरु के सेवक रहते हैं, जिनके पास थोड़ा समय ठहरे, सारा ये दिल्ली में जो हुआ सभी उनको बताया। और जिक्र आता है दोनों ही सेवक बहुत रोए, सारी रात गुरु बाबा जी का शीश रखा हुआ है, सारी रात व्यतीत कर। अक्सर साध संगत जी, भाई जैता जी जब पंजाब के उस सफर में निकले तो दिन के समय बहुत कम करते होते थे सफर, क्योंकि हुकूमत के जो लोग हैं वो घूम रहे होते हैं। मेन रोड्स में जो नाके लगे हुए हैं, भाई जैता जी पगडंडियों से निकल रहे हैं, जंगल बेलों से निकल रहे हैं, बीच के रास्तों से निकल रहे हैं। निकलते हो अब अगला सफर शुरू किया है। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, भाई जैता जी चल पड़े हैं भी अगले सफर में। चलते 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 तरावड़ी पहुंचे हैं। तरावड़ी साध संगत जी, यहां पे एक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का प्यारा भाई देवाराम रहता है, धोबी जो है, बहुत अनन्य सेवक है धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का। और अक्सर ये विनय करता रहता है, गुरु बाबा जी कभी दर्शन देंगे। बहुत हसरत है, बहुत इच्छा है, चाहत है आपके कहीं दर्शन हो जाए हमें। आज भाई जैता जी गए हैं जिस वक्त देवाराम के घर। भाई देवाराम बोलता है, जैता जी आए हो, खुशामदीद। कैसे आना हुआ? गुरु साहब कैसे हैं? काफी समय हो गया दीदार नहीं हुए गुरु साहब के। भाई जैता जी सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। देवाराम सचमुच तू दीदार करने चाहता है गुरु? जो इतने समय से हसरत तू लेके बैठा है, सचमुच तू दीदार करने चाहता है गुरु के? और देवाराम को मालूम ही नहीं है क्या बात कर रहा है। देवाराम ने बोल दी, हां क्यों नहीं, जरूर करना चाहूंगा दीदार। देवाराम एक खटिया बिछा, देवाराम ने बिछाई। उसको था कि गुरु साहब आ रहे हैं कहीं से, बिछाई। अब इसमें चादर बिछा, कोई साफ चादर बिछाई। देवाराम थोड़ा हौसला रखना, हृदय अपना मजबूत रखना। गुरु के दर्शन करने हैं? हां करने हैं। जिक्र आता है अपने सीने से लगाए हुए धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के उस मुबारक शीश को जिस वक्त भाई जैता जी ने उस
मंजे में रखा है, उस खटिया के ऊपर रखा है और धीरे धीरे वो रुमाले खोल रहा है। और जिस वक्त साध संगत जी सबसे अखीर का रुमाला हटाया है तो देवाराम की चीखें निकल गई, बैराग में आ गया है, आंखें जो है झरझर बहने लग पड़ी। ये क्या हो गया जैता? ऐ मेरे धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज, मेरी जिंदगी में आपके दीदार की हसरत लिए मैं बैठा था, पर मुझे ये मालूम न था कि आप दीदार देंगे और इस हालत में देंगे आप दीदार मुझे। इस चीज का मुझे इल्म ना था कि गुरु बाबा जी आपके दीदार इस हाल में होंगे। जिक्र आता है सारी रात भाई देवाराम और जैता जी धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शरण में बैठे हैं और भाई देवाराम एक साफ सा कपड़ा लेके सारी रात गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के शीश को चौर करता रहा। साथ संगत जी, बहुत ये मुकद्दस सेवा है चौर की, बहुत पावन सेवा है ये चौर की, बहुत भावना मांगती है चौर की सेवा। इट्स नॉट जस्ट यू आर वेविंग अराउंड, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिवोटेड। देवाराम सारी रात धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के मुबारक शीश को जो है चौर करता रहा और बैराग में सारी रात निकल गई। समय कब व्यतीत हो गया है, भाई जैता जी जो हैं अगला पड़ाव किया है टांगरी नदी से होते हुए, एक वहां जंड का दरख्त है, वहां थोड़ा समय व्यतीत किया और वहां से अगला पड़ाव जो है भाई जैता जी ने आज कीरतपुर साहिब पहुंच गए हैं। धनगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश जो है ये कीरतपुर साहिब पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे जी कीरतपुर साहिब? क्योंकि यहाँ पे धनगुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें गुरु, पिता गुरु जी और गुरु हर राय साहब, इनके अंतिम जो हैं सेवाएं जो हैं ये कीरतपुर साहिब में हुई। यहां से फिर पैगाम दिया है, संदेशा दिया है श्री आनंदपुर साहिब। गोविंद राय जी, मां गुजरी जी, मां नानकी जी, इनको संदेशा गया है कि गुरु पिताजी का शीश सरे मुबारक आया है, आप जी यहां पे जितना जल्द हो सके पहुंचे। जिक्र आता है साथ संगत जी, गोविंद राय जी, मां गुजरी जी, मां नानकी जी, ये सभी आए, कुछ संगतें आई, पालकी साहब लेके आए हैं श्री आनंदपुर साहिब से कीरतपुर साहिब। मां नानकी जी ने सबसे पहले देखा अपने लाल का शीश। साथ संगत जी, कैन यू फील दैट? कैन यू रियलाइज दैट? अपनी सुरत को वहां पे लेके जाना। कोई मां अपने बेटे का beheaded, you understand what I'm talking about? ਸੀਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲਾਲ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੇੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਸੀਸ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਬਸਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਗुफ्तगी है, ਉਹੀ ਮੁਸਰਤ है। मां गुजरी जी होना ने अपने सिर दे साई नूं नमस्कारां कीतियां। साध संगत जी, आज जब भी हम
हिंदुस्तान के वसने वाले जब भी मंदिरों में जाएं ना, मुबारक है उनकी आस्था निष्ठा, उनको निभाएं, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी उनको याद करवाते हैं। आज आप चाहे दुर्गा जी को, चाहे शेरा वाली को, चाहे जिसको आप अपनी निष्ठा से ध्याएं, लेकिन मां गुजरी जी ने अपना सिर का साईं भेजा है, बस उनको भी याद कर लीजिए। आज ये तिलक और जनेऊ जो आप लोगों ने धारण किए हैं, ये आपकी आस्था के लिए सबसे बड़ा स्टैंड जो है वो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने लिया। भाई जैता जी ने जिस वक्त दर्शन कराए हैं मां गुजरी जी ते 9 साल दे गोबिंद राय जी दर्शन कर रहे ने अपने पिताजी दे। वो कैसा अगम्मी बालक होना, कितना जुर्रत वाला, कितना शुजायत वाला बालक होना, कितना वीर बालक होना, कितना ब्रेव बालक होना, कितना बुलंद जिंदगी वाला बालक होना, जिहड़ा अपने फादर साहब नूं पहला तां भेज रहा है, चलो पिताजी दिल्ली जाओ शहादतां नूं पाओ, ते अज पिता गुरु जी दा सरे मुबारक जिस वक्त आया है, उस वेले उतनी ही शुजायत दे नाल, शुजायत उर्दू च कहंदे हैं दलेरी नूं, उतनी ही दलेरी दे नाल जी आया नूं कह रहा है, अपने पिताजी दे सीस नूं सजदे कर रहा है। 9 साल दी उम्र च गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जिस वेले कह गए सन, संगत नूं ऐलान कर गए सी, संगत को ऐलान कर गए थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज श्री अनंतपुर साहिब से चलने वक्त कि आज से सिक्खी के दर की जो बागडोर है ये गोविंद राय संभालेगा। 9 साल की उम्र में उनको मालूम हो गया था कि ये ही डिजर्विंग है। तो साध संगत जी यहां से कीरतपुर साहिब से गुरु बाबा जी का शीश पालकी में रख के सभी संगत गुरबाणी के शब्द गाते हुए नगर कीर्तन के रूप में, मैं इस चीज में जोर डाल के बोल रहा हूं, नगर कीर्तन के रूप में। आज नगर कीर्तनों की वेशभूषाएं बदल दी गई हैं, बस खाने पीने तक मसला रह गया है। हमारे जाने का प्रयोजन ही हमें नहीं मालूम है, हम क्यों जा रहे हैं। नगर कीर्तन का मतलब क्या होता है ये भूल गए हैं। स्टॉल लगे हुए हैं, कीर्तन तो क्या होना है, वाणी तो क्या होनी है, हमें अपने गुरु की याद जिक्र बाफिक्र तो क्या होनी है। हम इस प्रयोजन से जाने लग पड़े नगर कीर्तन में कि आज क्या क्या वैरायटीज हैं, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खाने को मिलेगा। हद हो गई। इतने आवारा से कब से हो गए हम। खाने का ही प्रयोजन है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, घर में खा लो। नगर कीर्तन को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है इसमें। कम से कम उसको कोई मकसद तो देना। ये नगर कीर्तन हो रहा है, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश आया। 9 बरस की आयु में गोविंद राय जी, मां गुजरी जी, मां नानकी जी, संगत अकीदतमंद गुरु चरणों के भंवरे आज चल पड़े हैं श्री अनंतपुर साहिब, बाणी का गायन करते हुए, पढ़ते हुए। और अकाल बुंगा के ठीक सामने जो है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शीश रखा गया। आज वो पुत्र आया है सामने, 9 साल का। समझ सकते हो साध संगत जी। आज पिता की दस्तार धीरे धीरे खोली उसने। आखिरी सेवाएं करनी है ना, पुत्र करता है या घर का कोई जिम्मेदार करता है। पिता गुरु जी की दस्तार, जो छोटी दस्तार है, वो खोली, गुलाब जल मंगवाया। गोविंद राय जी आज अपने पिता गुरु जी के केस साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। साध संगत जी इतना भी अगर महसूस कर लो ना आप, आपको शहीदी समझ में आ जाए। अन्यथा ये सिर्फ एक सालाना इवेंट है। आज वो 9 साल का बालक अपने पिताजी के केश धो रहा है। अंतिम जो सेवाएं हैं संस्कार की वो पूर्ण कर रहा है, निभा रहा है।
धन गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज, जिनको हम अदब से बोलते हैं पर गोविंद राय उनका पहला नाम। जिक्र आता है अपने पिता गुरु जी का चेहरा साफ किया है गुलाब जल से, उनके मुबारक केश जो हैं वो साफ किए हैं। उनको साफ करने के बाद फिर बहुत अदब से, बहुत प्रेम से उन केशों को फिर बांधा है और फिर छोटी दस्तार सजाई है अपने पिता गुरु जी के शीश में। वो कैसा जिगरा होगा। आज हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल किसी ने सीखना है तो भाई जैता जी से सीखो। कितने दिन से अपने उस दिल के जानी को अपने सीने से लगा के चल रहा है। दिल्ली में पूरा मंजर देखा है, दिल्ली से यात्रा शुरू हुई, श्री अनंतपुर साहब की यात्रा सभी की है। सेल्फ कंट्रोल अगर सीखना है तो भाई जैता जी की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। If you really want to know what is the definition of self-control, go and read the history of Bhai Jeta ji. सदगुरु जी तरस कर उसके बाद धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जो सरे मुबारक है, जो शीश है, उसका संस्कार वहां पे किया गया। भाई जैता जी को गोविंद राय जी ने आवाज मार के बुलाया, जैता मेरे को ला। उसको अपनी आगोश में लिया, जिसको हम जिन्हों पंजाबी च गलवकड़ी कह दिने आप, आगोश में लिया और जैते को अब आशीर्वाद दे रहे हैं गोविंद राय जी। रंगरेटे गुरु के बेटे पंथ संग समेटे, कहते अज तो तू साडा पुत्र है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे 4 साहिबजादियां दे बारे तो सानू पता है, ते 5वां साहिबजादा ए है जिन्हें 14 दियां 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे नाल लड़ियां हन बड़ी वीरता दे नाल। किते जैते दा इतिहास पढ़ के देखियो। पहला नाम पिताजी रख रहे ने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जैता, दूजा नाम रखा श्री अनंतपुर साहब जिसने अमृत दी दात दिती भाई जीवन सिंह। इस तरह धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का संस्कार की रस्म की गई।